हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पिता दीक्षित आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता पूर्व के विवाह एवं परिवार से संबंधित अधिनियम या नियम है, अधिनियम कह लीजिए, एक्ट कर लीजिए, जो भी है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट, अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल के आप पहले से ही एक सदस्य हो तो आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ में अपना पॉजिटिव कमेंट दीजिए। चाहे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है या कौन सा टॉपिक जो मैं पढ़ाई समझ में नहीं आया, वैसे तो 100% आएगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करके बताइए, उस चीज को मैं चाहूंगी कि अच्छे तरीके से और आपको समझा दिया जाए। तो चलिए गाइज, हम आज देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता पूर्व के विवाह एवं परिवार से संबंधित नियम। देखिए कितने इसमें नियम हैं। पहले आपको क्या दिख रहा है, सती प्रथा निरोध अधिनियम। पहला क्या दिख रहा है, तो सती प्रथा निरोध अधिनियम। ये कब हुआ था, लिखा गया है, बताइए कब हुआ था। तो सती प्रथा निरोध अधिनियम 1829। इसका मतलब क्या, सन 1829 में सती प्रथा को रोका गया था। अब दूसरा क्या है, भारतीय दास्ता अधिनियम 1843। अब क्या है बताइए, दूसरा भारतीय दास्ता अधिनियम, बोलते रहिए, भारतीय दास्ता अधिनियम 1843। ओके, अब क्या है तीसरा, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम। अब क्या है, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम किस सन में किया गया बताइए। तो जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1856। ये क्या है, बाल विवाह होगा। ये आपका जो एक अधिनियम है वो क्या है, तो ये सॉरी थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया। तो बाल विवाह पर रोक का प्रथम कानून कब बना था बताइए। तो 1860 में बना था। कब बना था, तो 1860 में बना था। ओके, अब देखिए बाल विवाह। अब क्या है, एक क्या है, बाल विवाह अवरोध संशोधन। देखिए इसमें बाल विवाह पे प्रथम बार रोक लगाया गया, कब, तो 1860 में। अब क्या दे रहा है, बाल विवाह अवरोध, जो उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा था बाल विवाह में, उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। इसमें उम्र बढ़ाया गया है। अधिनियम किसमें, तो 1978 में बाल विवाह अवरोध जो संशोधन अधिनियम है वो कब लागू किया गया, तो 1978 में। ओके, कन्या बाल हत्या निरोध, जो कन्याओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है उनपे भी, उनको रोकने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। वो कब, तो 1870 में। कब, 1870 में। अब क्या है, विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1923 और 1954 में क्या किया गया, विवाह अधिनियम लाएगा। अब देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो हिंदू है उसमें क्या है, उत्तराधिकार का जो अधिनियम है वो कब आया था, तो 1929 में। ओके, हिंदू ज्ञानोपार्जन अधिनियम 1930। ओके, हिंदू स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिनियम कब आया था भैया, तो बताइए 1946 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। आपको इतना सारा कवर करना है तो फटाफट अभी आप जाइए, पेन पेपर उठाइए और इस अधिनियम को नोट डाउन कीजिए, और जो इसके सन है उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा और लिखते जाइए, क्योंकि ये जरूरी है और पूछता भी है। तो चलिए, आज हम लोग को बहुत पढ़ना है, तो हम लोग पहला जानेंगे। देखिए सती प्रथा अधिनियम। ये सती प्रथा है क्या, जब हम लोग सती प्रथा जानेंगे उसके बाद हम क्या जानेंगे, सती प्रथा अधिनियम। क्या होता था प्राचीन युग में, कि जब 1829 से पहले जब क्या होता था, जब किसी स्त्री का, पुरुष का देहांत हो जाता था, तब उसको जिंदा ही क्या किया जाता था, चिता पर बैठा दिया जाता था।
और लोग कहते थे कि ये सती हो गई, इनको दर्द नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो ढोल मजीरे बजाए जाते जिसमें उनकी क्या, जो उनकी चीखें थी वो दब जाती थी। ओके। और वो जिंदा ही क्या किया जाता था बताइए, तो जिंदा ही उनको उनके पति के चीते पे बैठा दिया जाता था और वो मर जाते। सोचो, जिस बालक का पिता मर गया हो और उसकी माँ को भी चिता पर बैठा दिया गया, उस बालक का विकास कैसा होगा, वो रुक जाएगा, मानसिक स्थिति उसकी क्या रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके सर से माँ और बाप दोनों का ही साया छिन जाता है। ये बाल विकास के लिए भी क्या है, एक अवरोध था। इसमें जो बालक बिना माता पिता के पाले पोसे जाते हैं, उनके अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं, या वो अपने जीवन का एक बहुमूल्य जो अवस्था या अंग हो, चाहे जो भी उनकी चीज हो, वो खो देते, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं और उनके जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। ओके। तो सती प्रथा थी जिसमें क्या किया जाता था कि हिंदू जो स्त्रियां होती थी उनको क्या किया जाता था कि उनको उनके पति के चिते पर उनको जिंदा ही बैठा दिया जाता था और वो क्या होती थी, सतीत्व को प्राप्त करते थे। ऐसा इसमें माना गया है, मतलब वो उनका देहांत हो जाता था उनके पति के साथ ही। ये तो एक प्रकार का क्या है, हत्या भी तो है। किसी किसी का मन भी नहीं होता था तो जबरन उसको खींचकर और उस चिते पर बैठा दिया जाता था और इस पे कोई कानून नहीं बना था, आत्महत्या का चाहे ये हत्या का। कुछ लोग अपने आप ही बैठ जाते थे, कुछ लोगों को खींच के बैठा देते, लेकिन उस पति के चिते पे जरूर बैठा देते। तो एक कानून पारित हुआ। वो कौन सा कानून है, तो 1829 में एक कानून पारित हुआ। देखिए, अंग्रेज लोग कहते हैं कि खराब थे लेकिन कुछ मायने में अच्छे भी थे, इनका उन्होंने विरोध किया है सती प्रथा का। देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए समाज सुधार की दृष्टि से, अंग्रेजों द्वारा क्या समाज सुधार की दृष्टि से पहला अधिनियम था। ये कौन सा था, तो पहला अधिनियम था। ओके। एक राजा राम मोहन राय का आपने नाम सुना है, उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। तो राजा राम मोहन राय के ये प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक थे, बेंटिंक के कार्यकाल से सती प्रथा का क्या हो गया, अंत हो गया। नहीं तो ये सती प्रथा चलता ही रहता अभी तक। सोचो क्या होता। वैसे भी हमारे यहाँ 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं बताइए, तो 943 है। कितनी कम है औरतों की संख्या। उसमें अगर सती प्रथा होता तो और क्या होता। अब देखिए, भारतीय दास्ता अधिनियम आया। वो कब आया, तो 1843 में। वो कब आया भैया बताइए, 1843 में। फिर एक आता है क्या, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम। अब देखिए, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम ये कब आता है, 1856। इसमें जातियों की निर्योग्यता का निवारण दिया गया है। वो कौन सा अधिनियम में, तो 1856। इसमें आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए, बाल विवाह, जो बाल विवाह है उस पे सबसे प्रथम रोक कब लगा था, तो बताइए, लिखा गया है यहाँ कब लगाया गया था, तो 1860 में। कब बताइए, 1860 में ये बना था, जिसमें लड़कियों की आयु कितनी थी, तो 10 वर्ष। जिसमें लड़कियों की आयु कितनी थी, तो 10 वर्ष। लड़कियों की आयु है कितनी, तो 10 वर्ष। जिसमें लड़कियों की आयु 10 वर्ष कर दी गई। और 1991 में ये क्या हो गया, इसे बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। अब देखिए, 60 में क्या हुआ, किसको 10 वर्ष लड़कियों की आयु की गई। ओके। और जो 1891 में क्या हुआ, किसको बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। क्या, लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु इससे कम। 1860 में क्या हो कि 10 वर्ष से नीचे की लड़कियों का विवाह क्या है, अपराध है, दंडनीय है। ओके। क्योंकि कानून में क्या दिया गया था, तो 10 वर्ष की लड़कियों से, लड़की के जो उम्र है उससे अगर नीचे का विवाह करेंगे तो आप क्या है, कानून के नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपको कानून क्या करेगा, दंडित करेगा। लेकिन 1891 में
ये जो कन्या का उम्र विवाह करने का था वो 2 वर्ष बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया? तो 12 कर दिया गया। ओके, कब? तो 1891 में। ठीक है, आगे देखिए, इस क्या हो गया, संबंध में विशेष उल्लेख अधिनियम, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको जान लीजिए। राय हर विलास दास क्या है? राय हरविलास क्या है? हरविलास दास शारदा किसी पैरिशों के फलस्वरूप क्या हो गया? 1929 में इसको क्या कर दिया गया? पास कर देगा। 1929 में क्या किया गया? तो इसको पास कर दिया। इसे बाल विवाह अवरोध अधिनियम, या संक्षेप में क्या है, देखो इसको बाल विवाह अवरोध अधिनियम कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं बताइए? तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम। इसको कहीं कहीं क्या लिखते हैं? शारदा एक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? तो शारदा एक्ट भी बोलते हैं। ओके, आप एक काम कीजिएगा, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। आपका क्या काम क्या है? तो इसको नोट डाउन करना। ओके, अब देखिए अब कौन सा आ रहा है? तो बाल अवरोध अधिनियम 1878 आ गया भाई। तो इसमें देखिए क्या होता है, विवाह की न्यूनतम आयु क्या कर दिया गया? 78 में 18 वर्ष क्या कर दिया गया? जो वर्तमान में भी है 18 वर्ष कर दिया गया। और लड़कों का कितना? 21 वर्ष। लड़कियों का कितना? 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष। आज भी ये वर्तमान में यही उम्र क्या है निर्धारित की गई? किसके लिए? तो विवाह के लिए। लड़कियों का कितना? 18, लड़कों का 21। ओके, अब क्या आ रहा है? तो कन्या बाल हत्या निरोध अधिनियम 1870। कन्या बाल हत्या निरोध अधिनियम कितना बताइए? 1870। इसमें जो कन्याएं होती थी उनको गर्भ में ही मार दिया जाता था। उसके लिए क्या बन गया? एक कानून बन गया जिसमें कन्या बाल हत्या निरोध अधिनियम 1870 पारित किया गया, जिसमें बताया गया कि लड़कियों को गर्भ में मारना क्या है? कानूनी अपराध है। अगर ऐसा जो करता है या जो करवाता है, दोनों क्या है? दंड के अधिकारी हैं। दोनों क्या हैं? दंड के अधिकारी हैं। देखिए, विशेष विवाह अधिनियम एक है 1872, 1923 और 1954। क्या है? 1872, 1923 और 1900 क्या है भैया? बोलते रहिए। 54। देखिए, मैं अब किसको बताना है हमको? सबसे पहले 1872। देखिए, विशेष विवाह अधिनियम द्वारा अंतर धार्मिक विवाह अर्थात धार्मिक प्रतिनिधियों को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? इसको समाप्त कर दिया। कब? 1872 में। ओके, फिर क्या होता है इसमें कि अब चलते हैं हम लोग इधर 1923 में। देखिए अब क्या हो रहा है विशेष विवाह अधिनियम। इसमें देखिए, यह अधिनियम संशोधित हुआ जिसमें अंतरजातीय विवाह की वैधानिक अड़चने क्या हो गई? दूर हो गई। इसमें तलाक की भी छूट मिली। इसमें अब क्या हुए? जो अंतरजातीय विवाह की अड़चने थे उनमें क्या हुआ? वैधानिक इनको क्या सहयोग मिला। उसके बाद से इसमें क्या हुआ? जो तलाक थी उसका भी छूट मिला। अब इधर चलते हैं 1954। अब देखिए 1954 में विशेष विवाह अधिनियम 1872 का कानून क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। 1872 का कानून इसमें क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। इसमें अब क्या हो रहा है कि अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह को क्या कर दिया गया? मान्यता प्रदान कर दी गई। इसमें क्या हुआ? तो अंतर जातीय विवाह जो थी और उसके बाद से अंतर धार्मिक विवाह को मान्यता प्रदान की गई। अब देखिए इसमें क्या होता था कि विवाह करने वालों को यह घोषणा नहीं करनी पड़ती थी कि वो किस धर्म का है और किस धर्म का नहीं है। ठीक है, विवाह के समय किसी भी पक्ष जो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, दोनों का जीवन साथी जो है वो जीवित नहीं रहना चाहिए। ठीक, अगर जीवित है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकते। इसमें ये बताया गया किस अधिनियम में? तो
1954 में। ओके, अब क्या हो आ रहा है तो अब विशेष विवाद, अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। अब क्या है तो देखिए भाई, ये 1929 में ये अधिनियम क्या पारित किया गया। कब पारित किया गया तो 1929 में। देखिए इसमें क्या था ना कि सदस्यों जो परिवार के मेंबर थे तो सदस्यों को संयुक्त परिवार से अलग होने के बाद भी क्या था, संपत्ति का अधिकार माना जाएगा। पहले क्या होता था कि घर के मुखिया थे, अगर वो बाहर कर दिए किसी एक सदस्य को तो क्या होता था कि अब उसका परिवार, उसकी जो पारिवारिक संपत्ति थी उस पर उसका हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 आया तो उसमें कहा गया है कि अगर कोई सदस्य परिवार का, संयुक्त परिवार, अगर वो अलग हो रहा है, अगर वो क्या हो रहा है तो वो अगर वो अलग हो रहा है तो उसमें क्या होता है, उसके संपत्ति पर भी उसका अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो भी तो इसी परिवार का हिस्सा है। वो अलग बात है कि वो अब क्या एकल परिवार में रह रहा है, लेकिन संपत्ति पे उसका भी अधिकार बराबर का है। अब देखिए हिंदू ज्ञानोपार्जन अधिनियम 1930, इसमें क्या होता था, ये बहुत ही सिंपल है। ये अधिनियम कब लागू किया गया तो 1930 में। देखिए इस अधिनियम द्वारा व्यक्तियों को अपने ज्ञान के द्वारा प्राप्त संपत्ति पर अधिकार सुनिश्चित किया गया। जो भी उसके ज्ञान के प्रति उसको धन अर्जित करता था उस पर क्या किया गया बताइए, तो उसके जो संपत्ति पर अधिकार को सुनिश्चित किया गया। हिंदू विवाह ज्ञानोपार्जन अधिनियम 1930। अब हिंदू स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिनियम 1946। हिंदू स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिनियम 1946 ये स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। ये 1946 है। देखिए इसमें क्या देता है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के बस दो जगहों को छोड़, किसको तो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये क्या था, कानून लागू था। अब देखिए इसके अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख आते थे। इसके अंतर देखिए एक जो है आपके बस ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर सब जगह, सब राज्यों में भारत के लागू थे। अब कौन कौन इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाते थे तो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख आते थे। कौन कौन, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। इस हिंदू जो कौन सा है तो हिंदू स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिनियम में। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता दी गई है। इसमें क्या कर दी गई है, मान्यता दी गई है, तथा सभी जातियों को विवाह विच्छेद के अधिकार दिए गए। इसमें क्या होते हैं, इसमें मैं तो आपको ये पढ़ाने लगी ना 1955। इसमें क्या होता था कि जो स्त्रियां होती थी उनको अपने पुरुष के जो संपत्ति थी उस पे क्या था, उनका भी अधिकार माना गया। उनके पति जैसे किसी के जिससे उसका विवाह होता था तो उसके जो संपत्ति थे उसका वो क्या होती थी, आधा अधिकार उसका होता था, आधा अधिकार उसके पति का होता था। ऐसा इसमें माना। देखिए इस अधिनियम द्वारा परिवार में स्त्रियों को भी पुरुष के समान संपत्ति का अधिकारी माना गया है। अब देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर इसके अंतर्गत हिंदू जो है, बौद्ध है, जैन है और सिख आते हैं। इसमें हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान की गई है तथा सभी जातियों को विवाह विच्छेद का अधिकार है। किसमें, 1955 में। ओके, इस अधिनियम में कुछ बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण है, कुछ बिंदु महत्वपूर्ण है। देखिए बस इसमें यही था कि इसमें जो स्त्रियां थी उनके भी परिवार में पुरुषों के ही बराबर क्या था, अधिकार था। मैं जल्दीबाजी में इसको बताया। इसमें क्या था तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में इस नियम का पालन होता था। इसमें इसके अंतर्गत कौन से आते थे तो हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन ये सारे आते थे। और इसमें ये भी सभी जाति के लोगों को क्या विवाह विच्छेद का भी अधिकार था। और इसमें एक और भी नियम था कि एक स्त्री के जो एक स्त्रियां हैं उनके एक पति और एक पति के एक स्त्रियां
रह सकती। इस हिंदू विवाह अधिनियम में ये क्या क्या कानून बनाया गया था। ओके, देखिए इसके अंतर्गत निम्न बिंदु है। इसमें क्या होता था, इस अधिनियम में एक विवाह अनिवार्य कर दिया गया। क्या किया गया, एक विवाह अनिवार्य किया, जिसमें स्त्रियों की दशा में क्या हो गया, सुधार हो गया। जब कई सारी स्त्रियां नहीं रहेंगी, एक ही स्त्री एक पुरुष की एक स्त्री रहेंगी तो ऑब्वियसली उसका मान आदर होगा ही। अब देखिए, फिर देखिए इसके द्वारा हिंदू स्त्रियों की पहली बार विवाह विच्छेद भी का क्या किया गया, मौका प्रदान किया गया, अनुमति मिली। इसके द्वारा गोत्र जो बाहरी विवाह और प्रसव क्या है ये क्या था, गोत्र बहिर्विवाह और सप्रवर बहिर्विवाह को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, जबकि सपीडी बहिर्विवाह को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम में न्यायिका पृथक जो अलग था उसका एक प्रावधान बनाया गया है। देखिए वो कौन कौन से किस दशा में लोग क्या कर सकते हैं, विवाह विच्छेद कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, डिवोर्स दे सकते हैं। देखिए नापुंसकता, पहला क्या है नापुंसकता, दूसरा क्या है विलिक्षिप्तता, 7 वर्षों तक पति का क्या हो जाना, लोप हो जाना, या पति का क्या हो जाना, लोप हो जाना। संक्रामक, जिसको एक बीमारी है, कैसा वो भी बीमारी, संक्रामक बीमारी है जो छुआछूत से फैलता है, उस दशा में स्त्री भी क्या बलात्कार है, अपसमलिंग है और पशु मैथुन है। ये जो भी कंडीशन है इसके आधार पे वो स्त्री क्या हो सकती है, पुरुष से अलग हो सकती है। ओके, आपने समझा। फिर से अधिनियमों को याद कर लीजिए। सती प्रथा अधिनियम कब, 1929 में। भारतीय दास्ता अधिनियम 1843। जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1856। बाल विवाह पर प्रथम बार जो कानून बना उसके रोक पे कब बना, तो 1860 में। बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1878। कन्या बाल हत्या निरोध अधिनियम 1870। विशेष विवाह अधिनियम 1872। ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929। हिंदू ज्ञानोपार्जन अधिनियम कितना, 1930। हिंदू स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिनियम कितना, 1946। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी और अधिनियम हम लोग को पढ़ने, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आई होप आप सभी इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो बैक करके आप इसको अधिनियम को नोट डाउन कीजिए, आपके लिए बहुत ही जरूरी है।